हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई टर्म 1 एग्ज़ाम गाइडलाइंस के बारे में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे हाउ टू फिल अप ओएमआर सीट्स, बिकॉज ये एक न्यू पैटर्न है क्लास 10 के लिए। वैसे तो पैटर्न बहुत पुराना है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़ होते आ रहा है, लेकिन क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस्ड हुआ न्यू पैटर्न है। आप में से बहुत सारे बच्चों को इस पैटर्न के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए होंगे जैसे क्लास 8-9 में, तो उन्हें कुछ एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इसका एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो नो नीड टू वरी, यहाँ आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद अ सैम्पल। सो ओएमआर शीट्स कुछ इस तरह के होते हैं। फॉर्मेट्स और भी होते हैं, जैसा कि ये एक कंप्लीट फॉर्मेट है ओएमआर शीट का, जहाँ पे नेम, डेट, रोल नंबर वगैरह सब कुछ ओएमआर पैटर्न से भरा जाता है। और भी होते हैं, जैसा एक और सैंपल आपको दिखाता हूँ, ये वाला, जहाँ पे नेम एंड डेट वाला पार्ट ओएमआर पैटर्न नहीं होता है, सिंपल ब्लॉक लेटर्स में से भर देने हैं। आंसर वाला पार्ट और रोल नंबर वाला पार्ट्स ओएमआर पैटर्न में होता है, तो इसको कहते हैं सिंपल फॉर्मेट। तो ये इजी भी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ नेम आपको लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। ठीक है, ओनली लेटर्स में अपना नाम लिख दिए, डेट ऑफ एग्ज़ाम एंड सिग्नेचर एट्सेट्रा। सिर्फ क्वेश्चन बुकलेट ओएमआर पैटर्न में है और रोल नंबर जो है ओएमआर पैटर्न में है। तो ये सिंपल है, ये इजीली आप भर सकते हैं। आंसर्स पे जो हम लोग अभी बात करेंगे कि आंसर को किस तरह से फिलअप करना है। फ़िलहाल फर्स्ट मैं अभी पहला पार्ट को कवर कर रहा हूँ, तो ये सिंपल पैटर्न है, ये इजीली समझ में आपको आ गया होगा। जो थोड़ा टफ पैटर्न है जो फर्स्ट में दिखाया गया वो ये वाला पैटर्न, जहाँ पे नेम वगैरह सब ओएमआर पैटर्न में होता है। तो इसमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि फर्स्ट में आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स नेम, यहाँ ब्लॉक्स भी दिए गए हैं और नीचे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स, हर लाइन में A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसको कैसे भरने हैं, इसको कुछ इस तरह से भरना है कि पहले तो ब्लॉक्स में अपना नाम लिख लेना है ब्लॉक लेटर्स में। उसके बाद जिस लाइन में, जिस ब्लॉक में जो अल्फ़ाबेट हम लिखेंगे, उस लाइन में उसी अल्फ़ाबेट को राउंड करेंगे ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से। ठीक है, फिर उसी तरह से रोल नंबर भी ओएमआर पैटर्न, सब्जेक्ट भी, मोबाइल नंबर एट्सेट्रा, जैसा एक फील्ड पैटर्न आपको दिखाया जा रहा है अभी। तो ये एक पैटर्न है। जैसे राजीव, तो पहले ब्लॉक में आर है, तो उस लाइन में जो आर है उसको ब्लैक किया गया है, जैसा आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ए है, तो वहाँ पे सिर्फ ए को ब्लैक किया गया है। उसी तरह रोल नंबर, क्वेश्चन पेपर सेट, सब्जेक्ट कोड एट्सेट्रा, इसको फिलअप करना है, जो आप अभी देख सकते हैं। तो ये भरते वक्त ध्यान दें कि इसमें कुछ मिस ना हो जाए। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या मिस करते हैं कि नाम तो लिख लिए, जैसे कि राजीव लिख लिए, और मिस्टेक ये करते हैं कि एक ही लाइन में सारे अल्फ़ाबेट्स को कलर करने लगते हैं। जैसे आर भी एक ही लाइन, फर्स्ट लाइन में ही, ए भी फर्स्ट लाइन में, जे भी फर्स्ट लाइन में, इस तरह से। अब जब ई डबल आया, एक को क्लिक कर देते हैं और दूसरा जब राउंड करते हैं तो उन्हें कन्फ्यूज़न होता है कि अब इसको कहाँ करें। तब आपका पेपर कैंसिल होने के कगार पे हो जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको दूसरा ओएमआर सीट मिले, और वाइटनर का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उस पर ध्यान देना है, थोड़ा सा एक दो बार इस सैम्पल को देख लेना है। इट्स नॉट वेरी हार्ड और इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एज वेल। सो दिस इज द पैटर्न, प्लीज़ हैव अ लुक। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब आंसर वाले सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, आंसर्स
कुछ इस तरह से है। ABCD आपके पास ऑप्शन होते हैं, जो भी आंसर आपको देने हैं, सपोज़ आपने चूज़ कर लिया ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, जो भी ऑप्शन है उसको ब्लैक से राउंड कर देना है, डॉट उस पर लगा देना है और वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बार जो CBSE ने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है वो कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप देख सकते हैं हर आंसर के बाद एक ब्लैंक बॉक्स है, एक ब्लैंक बॉक्स है जो कि बहुत यूज़फुल है, जो इससे पहले किसी OMR पैटर्न में नहीं देखा गया। इसका फ़ायदा क्या है, सपोज़ आपने कोई एक गलत आंसर को मार्क कर दिया, सपोज़ बी को आपने मार्क कर दिया, लेकिन एक्चुअल में उस क्वेश्चन का आंसर डी था, जो आपको बाद में ख्याल आया कि वो आंसर वाज डी, बट मिस्टेकनली आपने बी कर दिया, तो वहाँ आप उस बी को ऐसा कट करके डी पे फिर मार्क करेंगे तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, ना आपका आंसर बी काउंट होगा ना आपका आंसर डी काउंट होगा, क्योंकि OMR सीट कंप्यूटर चेक करती है और वो सिर्फ स्कैन करके समझती है। अगर किसी एक आंसर में दो ऑप्शन अगर डार्क मार्क हो चुके हैं तो वो क्वेश्चन या वो आंसर इनवैलिड लिया जाता है। तब वैसे केस में यहाँ जो नया इंट्रोड्यूस्ड पैटर्न है वो ये है कि ये जो ब्लैंक बॉक्स आपको साइड में दिख रहा है, आपको जो आंसर सही लगता है गलती होने के बाद उस आंसर को इस बॉक्स में लिख देना है। जैसे आपके हिसाब से अगर डी सही आंसर है तो अब इसमें डी लिख देना है, जैसा कि आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ। ऐसा कुछ आपने फर्स्ट में बी को मार्क किया लेकिन एक्चुअल आंसर बी नहीं था, डी था, तो बाद में इस बॉक्स में डी लिख देना है, ठीक है। तो चेक होते वक्त फाइनल आंसर वो मार्क वाला नहीं, फाइनल आंसर इस बॉक्स में है जो उसको लिया जाएगा। अगर कोई बॉक्स ब्लैंक है और सिर्फ ऑप्शन में है ABCD, तो फिर उसका वो ऑप्शन वाला मार्क फाइनल आंसर लिया जाएगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न्स होंगे। ओके, सो these were the basic informations about the OMR sheet. Hope you have understood. If any doubt you can comment me. Now बाकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि आपका एग्ज़ाम आपके अपने स्कूल में होगा। रोल नंबर, एडमिट कार्ड तो आई डोंट थिंक विल बी इशूड, बट रोल नंबर विल बी इशूड, और रोल नंबर आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में दिए गए होंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ और ये OMR सीट का जो पैटर्न है ये तो ऐसा बेसिक पैटर्न्स है, मेन जो पैटर्न है आपके स्कूल में भेज दिया गया होगा आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए। आई होप आपके स्कूल वाले आपको प्रैक्टिस करा रहे होंगे या आने वाले दिनों में कराएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले वो एक बार आपको इससे ज़रूर प्रैक्टिस करा देंगे। एग्ज़ाम कुछ इस तरह से होगा, आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में होंगे, डेट और टाइम पहले से अनाउंस्ड है, रूटीन आपका अनाउंस्ड है, कब कौन सा सब्जेक्ट होगा, और कुछ टर्म्स एंड छोटे कंडीशंस है, जैसे हो सकता है आपको एक्सटर्नल इन्विजिलेटर्स आए या एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स आए, जो कि ज़्यादा नहीं हुए होंगे। तो बेसिकली आपका ये टर्म कुछ ज़्यादा टफ नहीं होने को है अकॉर्डिंग टू मी। और एज ये एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस्ड है, जो पैटर्न में आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, MCQ ऑफ 40 मार्क्स एंड 10 मार्क्स प्रैक्टिकल। ये एक नया पैटर्न है जो इससे पहले नहीं था। टर्म 1 एंड टर्म 2 बोथ विल बी काउंटेड एज अ बोर्ड एग्ज़ाम, तो इसलिए ये पैटर्न आई होप विल बी मॉडरेट। I will not say it will be easy, but I will not say that it will be hard and tough also. But still, if you prepare well, whether the question is hard or easy, you will find it moderate to give the answers. So best of luck from my side, ठीक है। और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। Do the preparations, do the revisions, and प्लीज़ वर्क हार्ड इन योर स्टडीज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।